हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज रीडिंग का टॉपिक है डिवाइन प्रोटेक्शन। सो देख लेंगे डिवाइन आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर पे प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं, है ना। हम चेक कर लेंगे और किसी ने भी आपकी लव लाइफ में या फिर आपके करियर में ब्लॉकेजेस क्रिएट करिए तो हम चेकआउट कर लेंगे गाइज, है ना। और कहीं पे भी आप अपनी लाइफ में फंस रहे हैं तो आपको आई थिंक इस रीडिंग के ज़रिए पता चलेगा, है ना, राइट। तो देख लेते हैं, है ना। सो गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। थैंक यू सो मच। मेरे सोल फैमिली के लिए क्या उनकी लव लाइफ में एंड करियर में किसी ने कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं क्रिएट करी है, प्लीज़ बताइए हमें। और क्या हमें हमारे सोल फैमिली को आपकी तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही है, प्लीज़ ये भी बताइए हमें, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। देख लेते हैं गाइस, ये ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। ये ऑल साइंस रीडिंग है और तो ये सभी के साथ रेजोनेट करेगी, है ना। तो अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखिएगा, ओके। सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया आपके लिए और बाकी देख लेंगे। एंड आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि गाइज आप लोग अपने लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हैं और आपको लगता है कि आपको आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपको रीडिंग मतलब सॉरी आपको रीडिंग करवानी चाहिए। सो आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे बता सकते हैं। एंड आप इस दिसंबर मंथ में जो ईयर एंड चल रहा है ना, ये वाला तो साल का एंड चल रहा है, तो आप अपने जो भी मतलब क्या बोलते हैं अपने लाइफ में फंस रहे हैं तो आप मैं ये चाहती हूँ कि आप रीडिंग लीजिए। और ये ईयर एंड जो चल रहा है तो ईयर एंड में मैं सभी को 50% ऑफ में रीडिंग दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि पहले मैं एक्चुअली स्टूडेंट को देती थी बट इस समय में मैंने जो साल का एंड चल रहा है तो सबके लिए 50% ऑफ कर दिया है, ठीक है। सो खुश हो जाइए और रीडिंग का 50% ऑफ का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो थोड़े से कार्ड और लेने पड़ेंगे गाइस। ओके, बॉटम पे है गाइस एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। सो देख लेंगे हम लोग। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, ठीक है। जनरल रीडिंग है बट ये टाइमलेस है। तो जब भी आप अपनी लाइफ में परेशान होंगे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड या फिर अपने करियर से रिलेटेड, है ना, तो कहीं पे भी आपकी लाइफ में कभी भी कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हो या आपको लगा हो कि किसी ने कोई बुरी नज़र लगा दी है या फिर इवल स्पेल्स हुए हैं या फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई है, तो कुछ भी XYZ, है ना, कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस रुक गई हो या फिर आपकी लव लाइफ में कोई परेशानी हो रही हो, तो उसमें क्या यूनिवर्स की प्रोटेक्शन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हम इस रीडिंग के जरिए देखेंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके पास आती है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। क्योंकि ये आएगी उस समय पे जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक है गाइस। सो हैप्पी रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। तो गाइज मैं बता देती हूँ आपको कि आपकी लव लाइफ में या आपके करियर में कहीं पे कोई ब्लॉकेजेस किसी ने क्रिएट तो नहीं करी है ना। बता देती हूँ गाइज, मुझे दिखाई दे रहा है जो अभी इस समय आपके जो करियर है, करियर में किसी ने, पहले तो मैं बता देती हूँ कि करियर में किसी ने ब्लॉकेजेस क्रिएट करी हुई है। देखिए आपका ये जो मनी है, मनी का लॉस होते हुए दिख रहा है और किसी ने कुछ ब्लॉकेजेस लगाई है। कोई आपकी ज़िंदगी में कोई चलाक लोग हैं, ये तेज़ तेज़ लोग हैं, चलाक है, कनिंग है। ये लोग आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश ना रहो। उनको अपने जो भी खुशी या दुख है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको दूसरों की खुशी में उनको दुख होता है। तो ऐसे लोगों से आप दूरियां बना के रखिए। ये लोग जेलस लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन जेलस है। वो कोई आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। लेकिन फैमिली मेम्बर तो बहुत कम मैं बोलूँगी, लेकिन रिलेटिव्स बोल सकती हूँ, कजन्स बोल सकती हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपसे जेलस जेलस कोई भी हो सकता है गाइज, है ना। और ये फैमिली मेम्बर किसी किसी के लिए रेजोनेट होगा, सबके लिए नहीं, क्योंकि सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती गाइज। फैमिली बहुत अच्छी होती है बट सबकी फैमिली वैसी नहीं होती जो फैमिली में ही किसी से अपने घर के इंसान से जले, है ना, जेलस हो जाए।
तो कोई जेलस लोग हैं आपकी लाइफ में दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, जो आपके मनी पे बहुत ज़्यादा नज़र गाड़े बैठा हुआ है कि आप अच्छा मनी अर्न कर रहे थे पहले पास्ट में, आप अच्छा मनी अर्न कर रहे थे, वो मनी आपके लाइफ में ये वाला मनी जो ज़्यादा था वो कम हो गया, लॉसेज हो गए, आपको बहुत ज़्यादा कर्जों में डूबे हुए हैं। बहुत सारे लोग, मेरे को इंट्यूशन आ रही है, आप लोग कर्जों में डूबे हुए हैं और कर्जदार हो गए लोग पैसा मांगने आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोगों को बिजनेस डूब गया है ना, कुछ लोगों की जॉब छूट गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि मनी का बहुत लॉस दिख रहा है और हो सकता है बहुत सारे कुछ लोग घर पे बैठे हो, कुछ लोग नई जॉब की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी उन तक पहुंच नहीं पा रही है। तो गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे तो सब अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जीज निकल के आ रही है। तो अगर आप अपने लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हो, प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिएगा। और इस समय पे भी 50% ऑफ चल रहा है, तो रीडिंग ज़्यादा महंगी नहीं है, आप इजीली आके ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आपका 1 और 2 क्वेश्चन भी होगा तो वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है गाइज, आप इजीली अपनी रीडिंग को ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो जो भी मुझे दिखाई दे रही है ब्लॉकेजेस, है ना, तो वो इस कार्ड में नजर आ रही है। आप खुद कार्ड को देख के प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे कि ये पेंटिकल है और पेंटिकल में यहाँ पे कितना मनी कम इस इंसान के पास है, लेकिन ये ज़्यादा की तरफ उम्मीद लगा रहा है। तो वो ज़्यादा की तरफ जो उम्मीद लगा रहा है वो उसके पास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह से चालाकी करी है, देख लीजिए आपकी ज़िंदगी में कौन वो जेलस चालाक लोग हैं, है ना, कौन चालाक लोग हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, ईश्वर आपके साथ है। बहुत सारे लोग अपनी इस ज़िंदगी में परेशान हुए हैं, लेकिन उन्होंने कितने भी परेशान हुए लेकिन उन्होंने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है। उन्होंने जब भी वो अपनी लाइफ में परेशान हुए तो उन्होंने ईश्वर को बोला, मुझे न्याय दो, मुझे जस्टिस दो, मैं ऐसे लोगों से बहुत दुखी परेशान हो गया हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसे लोगों से दूरियां बना दो, मैं ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता। तो क्या होगा गाइस, क्या होगा आप मुझे बताइए। जब आप यूनिवर्स पे सरेंडर करेंगे, है ना, जब आप सरेंडर करेंगे तो आपके पास जो आप चाहते हो आपके लाइफ में, आप एक विक्ट्री का इंतजार कर रहे हो, है ना, आप इंतजार कर रहे हो किस चीज़ का, एक विक्ट्री का इंतजार कर रहे हो, एक जीत का इंतजार कर रहे हो। तो वो जीत, विक्ट्री आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। आप देखिए कार्ड भी कितने ब्यूटीफुल है ना, कार्ड प्रिडिक्ट कर रही हूँ मैं, आपको इन कार्ड के मतलब तो जरूर पता होंगे ही ना गाइस, कि ये कार्ड है, ये कार्ड वेटिंग को दर्शाता है ना। तो वेटिंग जैसा लग रहा है ना कि कोई बंदा इंतजार कर रहा है, तो वो आप इंतजार कर रहे हैं कि वो जो एक मेरी लाइफ में जो चीज़ें पहले थी अच्छी ब्यूटीफुल मेरी लाइफ थी, वो ज़िंदगी मुझे पहले जैसे क्यों नहीं मिल रही। तो आप कहीं ना कहीं इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। आपको चिंता नहीं करना, ये विक्ट्री आपको मिलेगी, जीत मिलेगी, आप ज़रूर जीतोगे। क्योंकि आपने इसलिए जीतोगे क्योंकि आपने अपनी हर बात को गॉड को सौंप रखा है, यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है आपने, उस भगवान को जिनको आप मानते हैं, आप डिवोटी हैं, आप भगवान को मानने वाले हैं। मैं वो ऐसे बोल सकती हूँ आप डिवोटी हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो रीडिंग देख रहे हैं, जो मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है, तो यहाँ पे सोल फैमिली नाम भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो सब ईश्वर से कनेक्टेड है और सब ब्यूटीफुल सोल है जो रीडिंग देख रहे हैं, है ना। तो आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हैं, ये एम्प्रेस की तरह। अगर कोई लड़के देख रहे हैं तो राजा, है ना, अगर कोई लड़के देख रहे हैं तो राजा, और किंग भी है यहाँ पे, किंग की एनर्जी भी निकल के आई है। रानी राजा दोनों है, किंग भी है, रानी भी है, राजा भी है, ठीक है। तो लड़कियां देख रही है तो रानी, लड़के देख रहे हैं तो राजा, दोनों कार्ड निकल के आए। तो आप इस तरह से ब्यूटीफुल है, रानी और राजा वाली एनर्जी में बैठे हैं आप, मतलब आप खुद इतने ब्यूटीफुल है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की गंदी जेलस की वजह से आप लोग बहुत परेशान हुए हो, बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी ना जैसे नरक जैसी हो गई है, क्योंकि आप अपने लाइफ में फाइनेंस की वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो। इस तरह से आपको चिंता सता रही है आपके कोई तो लोग ऐसे हैं कि मनी की वजह से उनके सर पे तलवारें मंडरा रही हैं। तलवारें इसलिए मंडरा रही हैं कि जीते जाते उनको कुछ नहीं, यही दिमाग में चिंता सताई हुई है कि बस किसी का पैसा देना है, किसी का लेना है, यही देना लेना चल रहा है ना, किसी से लेना है, किसी को देना है, कोई सोच रहा है कमेटी उठानी है मुझे, फिर किसी को देना है, कोई सोच रहा है मुझे कर्जा मुकरना है, मतलब कर्जे को चुकाना है। तो ये सब आप लोग, इतने सारी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं, इसलिए ये बोल रही हूँ मैं कि तलवारें सर पे लटक रही है, लेकिन फिर भी आपका हाथ ईश्वर की तरफ है। वो ये जो इंसान लेटा लेटा ये इसका हाथ फिर भी ईश्वर की तरफ ही है, देखिए, है ना। जूम भी हो जाता है, क्लोज करके देख लेना कार्ड को, है ना। तो आपका हाथ जब ईश्वर की तरफ है, तो जब आपने ईश्वर को सारी चीजें सौंप दी है, तो ईश्वर क्या आपके साथ न्याय नहीं करेंगे? आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं करेंगे? बिल्कुल न्याय करेंगे। वो आपके लिए आपकी लाइफ में जरूर विक्ट्री भेज रहे हैं। वो आपको वो सारी चीजें जो आपको मनी से रिलेटेड जो आप मांग रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मनी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। मनी आ रहा है, ये मनी का कार्ड आ गया, मनी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल, पैसों का राजा, तो जिस मनी का आप इंतजार कर रहे हो गाइज वो मनी आते हुए आपकी तरफ दिख रहा है ना। पैसों का राजा होता है किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब बहुत अच्छा एक मनी आते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है।
और कार्ड भी देखिए कितने ब्यूटीफुल आए। और देखिए मैं रीडिंग यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना, जो सच में ज़रूरतमंद लोग होंगे ये रीडिंग उनके पास पहुंचेगी। क्योंकि जब मैंने कार्ड शफल करे और मैंने आपके सामने निकाले भी नहीं है, ईश्वर ने वो कार्ड जो है खुद ब खुद नीचे गिरा दिए, मतलब खुद ही पॉपअप होकर नीचे गिर गए। मैंने तो खुद निकाले भी नहीं आपके सामने, मैं एक एक करके निकाल रही हूँ, नहीं निकाले ना मैंने लास्ट में शायद 1-2 कार्ड निकाले होंगे और खुद ब खुद पॉपअप होके गिर गए। तो ईश्वर की मर्जी है ना कि कोई लोग अपने जीवन में शायद परेशान है, शायद इस रीडिंग को सुनना चाह रहे हो, तो ये रीडिंग उन तक पहुंचेगी क्योंकि आप शायद अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, तो आपको राहत मिलेगी इस रीडिंग से, ठीक है ना। तो जब भी आपको आपकी लाइफ में राहत मिले तो ईश्वर को जरूर ग्रेटिट्यूड शो करना, ईश्वर को जरूर धन्यवाद देना। तो ये मनी आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है गाइस, है ना। मैं बहुत खुश हो गई हूँ कि एक कार्ड इतने ब्यूटीफुल देख के मैं आपके लिए खुश हो गई हूँ। तो वाकई कुछ दुष्ट लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में हो सकता है ईवल स्पेल्स किए हों, हो सकता है कि किसी ने आपकी लाइफ में गंदी बुरी नज़र लगाई हो आपके काम पे, आपकी लव लाइफ पे कोई जादू टोना, है ना, ब्लैक मैजिक, इविल स्पेल्स, ये सब किए हो। तो प्लीज़ मैं एक बार चेकआउट करना चाहती हूँ कि क्या वाकई आपके जो वर्क एरिया है किसी किसी की लाइफ में, सबकी लाइफ में ब्लैक मैजिक नहीं हुआ होगा, कोई इविल स्पेल्स किसी की लाइफ में अगर हुआ है तो वो किसी किसी की लाइफ में हुआ होगा। तो वो अगर जिसकी भी लाइफ में हुआ होगा उसको पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी बहुत ही ख़राब हालत होगी, बड़ी ख़राब कंडीशन होगी, है ना। तो मैं चेकआउट कर लेती हूँ कि क्या किसी ने, कोई चालाक लोगों ने कुछ किसी की लाइफ में कुछ ऐसी गंदी नेगेटिविटी छोड़ी है क्या, चेक कर लेंगे हम प्लीज़, है ना। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, थैंक यू सो मच। मेरी सोल फैमिली के लिए गाइड कीजिए, क्या मेरी सोल फैमिली के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक या कोई भी नेगेटिविटी, गंदी काली क्रियाएं छोड़ के उनके काम के बंधन लगाए हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, माई गॉड गाइस, किसी ने आपकी लाइफ में क्या किया है, जो आपके सपने थे उन सपनों को ब्लॉक कर दिया, उन्होंने ताला लगा दिया आपके सपनों पे। कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी, गंदी काली क्रियाएं कर रहा है कोई थर्ड पार्टी, ठीक है। और क्या कर रहा है, देखो डेविल की एनर्जी आ गई, मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना, आपके सामने डेविल कार्ड आ गया। तो कोई है आपको, ये देखो चेन से बांधा हुआ है, कोई आपको आपको चेन से बांधने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके ऊपर आपके जो मनी है, मनी को रोकने की कोशिश कर रहा है। और मुझे यहाँ पे किसी की लव लाइफ भी ब्लॉक होते हुए दिख रही है, यहाँ पे शादी का कार्ड भी आ गया है। तो ये किसी के लव लाइफ पे भी किसी ने ब्लॉकेजेस क्रिएट करी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई किसी के लाइफ में सच में कोई ब्लैक मैजिक इस तरह से इविल स्पेल्स हुए हैं, ठीक है। और ये गंदे लोग हैं जिन्होंने ऐसा ड्रामा कर रखा है। ये देखो कैसे खंजर मार रखे आपके पीठ में, दिख रहा है कि बिल्कुल आपको मार डालने वाली नौबत इन्होंने क्रिएट करी है। गाइज अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये जो गंदे लोग हैं, ये जो डेविल लोग हैं, ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में खड़े ना हो पाओ, इस तरह से मर जाओ, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में यूनिवर्स इसे रिवर्स बैक करेंगे। जो भी गंदी चीज़ें हैं, जो ये चालाक लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके मनी को लॉक कर रखा है, तो वो आपकी लाइफ में ये जो भी थर्ड पार्टी ने आपके मनी को लॉक कर रखा है, जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी है ना, ठीक है। डेविल की यहाँ पे एनर्जी आ गई, ये बात सच है कि मनी को ही, मनी का कार्ड आ गया तो मनी को ब्लॉक कर रखा था, तो ये मनी अनब्लॉक होते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में। मैं एक बार और यूनिवर्स से पूछ लेती हूँ गॉड से, क्या मेरे सोल फैमिली का जो भी मनी है, जो ब्लॉक में पड़ा है पैसा, वो अनलॉक होएगा क्या, प्लीज़ बताइए। उसका कीजिए। देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, बॉटम पे सन कार्ड आ गया। ओ माय गॉड, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव कार्ड ये आप लोगों के लिए आया है। तो सन की पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ गई, तो ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं। और वो जो मनी है, जो आपके लाइफ में जो मनी आपका कोई चुराना चाहता था, वो मनी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। बहुत पैशनेट होकर वो मनी आपकी तरफ बढ़ा चला रहा है। तो आपको चिंता नहीं करनी गाइस, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है ना। आपने ईश्वर से विश मांगी है कि प्लीज मुझे मेरे
जो भी ड्रीम्स थे वो सपने मेरे पूरे कर दो, और जो भी किसी ने ब्लॉकेजेस क्रिएट करी है उन लोगों को आप देखो, प्लीज मेरे साथ न्याय करो। आपने ईश्वर से न्याय मांगा है तो न्याय आपकी तरफ आ रहा है। और देखो सन की पॉजिटिविटी भी आ गई और एक स्टार की एनर्जी आ गई, तो इट मीन्स मैंने ईश्वर से पूछा है तो क्या आपके साथ न्याय होगा, वो जो मनी आपका अनलॉक होगा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, कहीं एक ही जगह पे स्टक होकर रुके तो नहीं रहोगे। तो येस ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक स्टार की एनर्जी में आ रहे हो। तो गाइस कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई ये आपकी कि आप एक स्टार की एनर्जी में आने वाले हो, और सन कार्ड तो अपने आप में पॉजिटिव है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो ब्लॉकेजेस मैं बता रही हूँ ना, तो कई कई लोगों की लाइफ में यहाँ पे मुझे मैरिज पे या फिर लव लाइफ पे भी दिख रही है। ठीक है, आपको एक चीज और मैं बता दूं, मैं अभी एक्चुअली मैंने जो बताया है वो करियर को लेके बताया है, बट मैं अब जो बताने वाली हूँ मैं वो लव लाइफ को लेके भी बताने वाली हूँ। तो जो मुझे लव लाइफ को लेके दिख रहा है, लव लाइफ में ये हुआ है, इन चालाक लोगों ने क्या करा है गाइस, आपको रुलाने की कोशिश करी है। मुझे मैरिज पे भी ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है। येस ऑफ कोर्स उन्होंने आपके मैरिज पे या फिर आपके शादीशुदा जिंदगी को उजाड़ने की कोशिश करी है, या फिर उन्होंने आपकी लव लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है कि आप अपने पार्टनर से मिल ना पाओ, वो पार्टनर आपका छोड़ के चला जाए, है ना। ये छोड़ के आपका पार्टनर कई लोगों का चला गया है, वो मैं ऐसे ही बता पा रही हूँ कार्ड देख के। और आप एनालाइज कीजिएगा आपकी जिंदगी में जो जो लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में डाला होगा, वो आपको छोड़ के चले गए होंगे, कई लोगों का तो ब्रेकअप भी हो गया होगा, और उन्होंने आपसे गंदे वाला झगड़ा भी किया होगा। वो गाइस ऐसा नहीं है कि वो ये सब करना चाहते होंगे। तो आपकी लव लाइफ पे किसी ने कुछ डेविल एनर्जी छोड़ी है, कोई ब्लैक एनर्जी छोड़ी है, जिसकी वजह से आपके को बैक स्टेप हुआ है। आपको पता ही नहीं है, किसी की लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट की गई है, किसी की जो वर्क वाली एरिया है, कैरियर को किसी ने ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो ये जो डेविल एनर्जी है ये शादी वाली लाइफ पे भी मुझे दिख रहा है, और लव लाइफ पे भी दिख रहा है, और आपके करियर पे भी दिख रहा है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, आपके प्यार को ठुकरा के गया है। लेकिन आप चिंता मत करिए, ईश्वर जो बैठे हैं और उन्होंने आपके पार्टनर को, है ना, ईश्वर न्याय करने को बैठे गाइस। उन्होंने आपके पार्टनर को और आपको इल्यूजन क्रिएट करवाए, भ्रमित किया, ताकि आप बिना बात की लड़ाई झगड़े करो, क्योंकि जो चीज़ें सही थी उसको भी गलत बना दिया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दिया आपके पार्टनर के बीच में, और कुछ भी वाद विवाद खड़े करवा दिए, क्योंकि इल्यूजन क्रिएट हुआ ना। आपको लगा कोई चीज़ है भी और नहीं भी, मतलब आपके पार्टनर को भी ऐसा कुछ फील हुआ, आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ। तो ऐसा जो चीज़ है वो आपको लगा कि जो चीज़ नहीं है वो चीज़ आपको लगी वो है, और ऐसा कुछ जैसे भ्रमित करने की कोशिश करी, आपको इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी, तो वो इल्यूजन आपको हुआ, और जिसकी वजह से आपने अपने पार्टनर को कुछ मिसबिहेव किया होगा, या उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया होगा, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े क्रिएट हुए, और जिसकी वजह से आपके बीच में झगड़े हो गए, और दोनों में ब्रेकअप हो गया, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या कुछ भी हो गया ऐसा जिसकी वजह से आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों का रिश्ता खराब होते भी दिख रहा है। तो गाइज आपको अपनी पर्सनल रीडिंग आपके नाम से मैं बोलूँगी, आपको आपके पार्टनर का नाम, आपका नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आप इस तरह से स्टक मत होइए, भ्रमित मत होइए प्लीज़। अपनी एक जो भी आपके ऊपर ये सब चीज़ें क्रिएट करी गई है, ये डेविल द्वारा करी गई है, तो आपको भगवान का नाम लेना है, ताकि वो आपको मेडिटेशंस करने, प्रेयर्स करने, भगवान का नाम लेना है। जिसको भी डर लग रहा है अपनी सिचुएशन से, वो अपना जो भी भगवान का नाम है कोई जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत बैड फील हो रहा है कि इतने गंदे लोग हैं इस दुनिया में, जो जेलस लोग होते हैं, जो किसी को भी खुश देखना नहीं चाहते इस ज़िंदगी में। गाइस कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो, प्लीज़ आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करिए, और इस समय पे 50% ऑफ चल रहा है, तो उसका भी बेनिफिट उठाइए। ठीक है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं रीडिंग आपकी ज़रूर कर रही हूँ, बट यहाँ पे मैं कोई रेमेडीज़ प्रोवाइड नहीं कराती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाइज यहाँ पे मैं रीडिंग तो आपकी कर रही हूँ, लेकिन ये रीडिंग आपको मिल रही है, आपसे रेजोनेट भी करेगी हो सकता है, लेकिन ये जो आपकी लाइफ में ब्लैक एनर्जी जो आ गई है ना, जिसने डेविल एनर्जी छोड़ी है, तो इस एनर्जी को रिमूव कैसे करोगे गाइज? आप बताओ कैसे करोगे? बहुत उसके लिए स्ट्रेंथ लगती है, बहुत ज़्यादा, और जो नहीं कर पा रहा है तो कैसे करोगे? तो उसके लिए रेमेडी लगती है गाइस, रेमेडी, है ना। बिना रेमेडी के कई बार मुश्किल होती है वो ब्लॉकेजेस को हटाना, तो आप अपनी लाइफ में फिर स्टक ही रहोगे एक जगह पे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, या आपका पार्टनर वापस नहीं आएगा, है ना, या फिर वो आपको अनब्लॉक नहीं करेगा। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहेंगी जिससे आप एक ही जगह पे फंसे रहोगे, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको बेटर है आप अपनी रीडिंग लीजिए और अपनी रेमेडी लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ पाओ, कम से कम आपके पार्टनर से आपका पैचअप तो हो जाए, है ना। तो जो भी है ना, बाकी ये बोलूँगी, सब पे इवल स्पेल्स नहीं हुए, प्लीज़ अपने ऊपर मत लीजिएगा। मैंने शुरू में भी बोल दिया था कि
मैंने ज़रूर बोला था ये रीडिंग ऑल साइंस के लिए है तो सबसे रेजोनेट होगी, लेकिन हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आप देख रहे हैं, कुछ पोर्शंस में आपके ऊपर आपके साथ वो चीज़ रेजोनेट है ना। हो सकता है किसी के साथ लव लाइफ के साथ ही हो, किसी के साथ ऐसे ही हो, किसी का थोड़ा मोड़ा झगड़ा ही हो रहा हो और बाकी फिर नॉर्मल हो रहा हो पार्टनर के साथ। किसी का किसी किसी की लाइफ में अगर काम को बोलूँ, कैरियर को लेके तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया हो, लव लाइफ में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया हो, तो उन लोगों पर ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है। कहीं आप सोचो कि मैम तो बोल रही है कि सब पे ब्लैक मैजिक हुआ है, नहीं, ये किसी किसी पे हुआ है। जो लोग अगर प्रेयर्स में नहीं रहते, ज़्यादा डिवाइन को नहीं मानते या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो उन लोगों पे वो चीज़ें अटैक करती है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। इसलिए स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है और भगवान से कनेक्टिविटी बना के रखनी ज़रूरी है, ताकि आप पे ऐसी कोई उल्टी सीधी गंदी काली क्रियाएं वर्क ना करें आपके ऊपर, ठीक है। जब आप भगवान के साथ जुड़े रहते हो तो ये सब चीज़ें आपको छूती भी नहीं है, दूर से भी नहीं छूती, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सब पे नहीं हुआ है ब्लैक मैजिक तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जिस पे हुआ है उसको पता चल जाएगा अच्छे से, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तहस नहस हो रखी होगी, टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया होगा पूरा की पूरा टावर मूवमेंट में आप आ गए हो इस समय, ठीक है। तो जिसको भी लग रहा है प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर लेना गाइस, है ना, अपने आप में मत झूठते रहना, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपकी लव लाइफ पे क्रिएट किया गया है ना, जो भी अगर किसी को लग रहा है कि किसी की लव लाइफ को या हैप्पी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करिए किसी गंदी काली क्रियाएं छोड़ के, है ना, कुछ भी इवल स्पेल्स करके, तो आप चिंता मत करिए। आपने तो ऑलरेडी ईश्वर को सरेंडर करके रखा है, और जिसने नहीं करा तो प्लीज कर दो, है ना। भगवान को कम से कम अपनी बातें तो बता दो, बोल तो दो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, कि अपने आप में ही जूझते रहोगे, है ना। बोलो कम से कम भगवान को, किसी को नहीं बोल पा रहे इंसान को तो भगवान को ही बोल दो, एटलीस्ट उनको ही बता दो, है ना। तो आप जो जिसने बता दिया उनके लिए तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, और जिसने नहीं बताया वो आप बताएंगे इस रीडिंग को देख के, ठीक है। जरूर बताने की जरूरत है। और आपकी लाइफ में आपका वो रिश्ता वापस से आपके पार्टनर के साथ ठीक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 6 ऑफ कप का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में आपका वो रिश्ता आपके पार्टनर के साथ वापस ठीक हो जाएगा, ठीक है। कैसे ठीक हो जाएगा, जब हो सकता है किसी किसी के साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हो, है ना, मैं वो चीज बोल रही हूँ। तो जिसके साथ ज्यादा नहीं हुई है उसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये रिश्ता आपका ठीक होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ईश्वर जो है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया, ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं। तो न्याय कर रहे हैं, जब ईश्वर ही आपको न्याय दे रहे तो कौन डेविल कौन क्या, भाड़ में जाए सब लोग, ऐसे लोगों को भाड़ में ही जाने दो, ये डेविल भाड़ में जाए। जब ईश्वर आपके साथ खुद साक्षात बैठे हैं तो आपका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, है ना। ब्लैक एनर्जी तो दूर की बात है, जब ईश्वर का जादू चलता है ना, जब ईश्वर का मिरेकल चलता है तो ये सब चीजें बाहर में चली जाती है ना। और ये सब रिवर्स बैक हो जाएंगी, ये सब रिवर्स बैक हो जाएंगी, क्योंकि इनको रिवर्स बैक होना ही है। क्योंकि ये चीज जो ईश्वर का जब न्याय चलेगा, जब उनका जस्टिस वो देंगे, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक, है ना, बाहर में चली जाएंगी। और ये चीजें उन लोगों पे जो क्रिएट कर रहे हैं आपके ऊपर, उनके ऊपर ये चीज मल्टीप्लाई होके जाएगी, है ना। बहुत कई गुना होके उनको जाके अटैक करेगी ये चीजें। तो आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो गंदे कर्म करते हैं उसका कर्मा भी उसको भुगतना ही पड़ेगा, डेफिनेट है ना। वो बचेगा नहीं, ईश्वर के प्रकोप से बच नहीं सकता कोई भी, सोच लो, है ना। ये मैं एक बात बोलना चाहूंगी, हमेशा अपने कर्मा को क्लियर रखना चाहिए। कर्म अच्छे करोगे गाइस तो कर्म भी, ये शायद आपके अच्छे कर्म ही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आए हैं। ईश्वर आपके लिए न्याय कर रहे हैं। और मैं उन गंदे लोगों को बोलूंगी जो आपके ऊपर ऐसे ही नेगेटिविटी छोड़ते हैं, तो ईश्वर उनको कभी माफ नहीं करेंगे। गंदे कर्मों का फल उनको मल्टीप्लाई होकर भुगतना पड़ेगा, ये तय है, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये बात सबको पता है कि जब आप कोई खराब चीजें करते हो तो उसका फल भी आपको भोगना ही पड़ेगा, डेफिनेट है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये विक्ट्री आप जीत पाओगे, है ना। जीत मिलेगी, एक जीत हासिल होगी, विक्ट्री हासिल होगी, और आप एक रानी और राजा वाली पोजीशन पे आप आ जाओगे, है ना। रानी और राजा, किंग और क्वीन वाली पोजीशन पे आप आ जाओगे। कैसे, जब आपको ईश्वर आपके लिए सब कुछ कर देंगे तो आप रानी और राजा वाली पोजीशन पे तो आ ही जाओगे, क्योंकि आपको सारी चीजें मिल जाएगी, क्योंकि आपकी रीडिंग में सन कार्ड आ गया। सन कार्ड तो गाइज अपने आप में ब्यूटीफुल है। ये सन कार्ड जिसकी रीडिंग में भी आ जाए फिर वो अपने आप में ही सारी चीजें सॉल्व कर देता है। तो आपकी रीडिंग में आपकी लव लाइफ को भी ये सॉल्व कर देगा और आपके करियर को भी सॉल्व कर देगा। जो भी आपकी चीजें ब्लॉक हो गई थी वो अनब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि ईश्वर आपके साथ खुद न्याय करने को बैठे हैं, है ना गाइस। कितनी ब्यूटीफुल हो गई। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं सच में, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने ब्यूटीफुल कार्ड आप लोगों के लिए पॉपअप होके गिर जाएंगे। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा, और मैं सच में बहुत खुश हो गई हूँ। माय गॉड, सच में जो भी इंसान गलत करता है उसको गलत का गलत ही मिलेगा, और जो अच्छा करता है उसको अच्छे का फल अच्छा। तो आपके कुछ अच्छे कर्म हैं जिनकी वजह से आप बच गए हो, ईश्वर ने आपको न्याय दिया है ना। तो खुश हो जाइए इस रीडिंग से, है ना। और
गाइस हैप्पी रहिए और प्लीज़ कहीं पे भी फंस रहे हो अपने लाइफ में, है ना, मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। और ये जो ब्यूटीफुल एनर्जी ये आपकी तरफ सेंड हो जाए, है ना, तो इसके लिए क्लेम दिस एनर्जी लिख देना, है ना, कमेंट बॉक्स में, या फिर क्लेम इट एनर्जी लिख देना, कुछ भी लिख देना, है ना। और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड शो कर देना, उनको थैंक्स बोल देना कि इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग आपकी तरफ आई, आपके पास आई, ताकि आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे थे, आपको एक अजब सा रोना आ रहा था, आप अजब से परेशान हो रहे थे, है ना, इल्यूजन क्रिएट हो रहे थे आपके ऊपर, तो दुखी परेशान हो रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे लेटे पड़े थे, ईश्वर सर पे तलवारें मंडरा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर आपके पास ये रीडिंग आई, तो इससे आपको एक खुशी मिली आपके चेहरे पे, और आपकी लाइफ में खुशियाँ आए। मैं तो भगवान से चाहूँगी कि आपकी लाइफ में वो खुशियाँ सारी जो आप चाहते हैं आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में, करियर में, वो सारी खुशियाँ आप तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है, ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आप तक ज़रूर पहुँचे, है ना। ईश्वर का न्याय आपके साथ हो, है ना, मेरी प्यारी सी सोल फैमिली का ईश्वर बहुत 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 सारा ख्याल रखे, क्योंकि मैं भी दिल से प्रेयर करूँगी आप लोगों के लिए, आप अपनी लाइफ में ज़रूर 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 खुश रहो, और सारी जो आप अपनी लाइफ में आपके सपने हैं, ये सपने आपके ज़रूर सारे पूरे हो, है ना। सो खुश हो जाइए। और अभी के लिए गाइस इतना ही, कहीं पे भी फंस रहे हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाके आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक कीजिए। और जो भी मैंने बताया था, जैसे कि ईयर एंड चल रहा है तो मैंने 50% ऑफ कर दिया है, पहले मैं स्टूडेंट को 50% ऑफ देती थी, अब मैं सभी को 50% ऑफ दे रही हूँ, ये कुछ टाइम के लिए ही है, लिमिट है टाइम, ठीक है, तो प्लीज़ अपनी बुकिंग कीजिए और 50% ऑफ का भी बेनिफिट उठाइए, है ना। तो ईश्वर का न्याय आपके लिए हुआ है, तो ईश्वर को भी थैंक्स बोल देना, ठीक है। मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे भी बता देना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।